दोस्तों नमस्कार, मैं अजय गौतम एक बार फिर से आपके सामने आया हूँ एक बहुत ही सनसनीखेज खुलासा करने के लिए। और वो खुलासा है हीरा मंडी, ज्योतिष में हीरा मंडी। सही सुना, जिसे देवज्ञ की भाषा कहा जाता है, जिसे वेदों का अंग कहा जाता है, वेदों का नेत्र कहा जाता है, जिसे बड़ी श्रद्धा और पवित्रता के साथ एक सेवा भावना समझी जाती है, उसी सेवा भावना में आ गई है हीरा मंडी, ज्योतिष में हीरा मंडी। ये लाने वाले कोई और नहीं है दोस्तों, आप जानते हैं उन्हें, भली भांति जानते हैं। ये वही लोग हैं जो इच्छाधारी हैं, ये वही लोग हैं जो समय आने पर टीवी पे साध्वी बन जाती है। हमारे साथ मौजूद हैं कार्यक्रम में ज्योतिषाचार्य सुश्री दीपा शर्मा जी। अगर आप भी सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सरकारी नौकरी में सफलता प्राप्त करे, या आप अच्छे एक ग्रेड ऑफिसर बनाना चाहते हैं अपने बच्चे को, या आर्मी में या किसी तरह की सेना में आप अपने बच्चे को जॉब दिलाना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप गुरुजी से संपर्क कर सकते हैं। और ये वही लोग हैं जब समय आने पर ज्योतिषी बन जाती है, ये वही लोग हैं जो समय आने पर कुछ और बन जाते हैं। लेकिन की वास्तविकता जब टीवी पर कोई बताता है तो ये कैसे रिएक्ट करते हैं, ये इस वीडियो में आप देखिएगा। जब एक चैनल के अंदर इस साध्वी से पूछा कि क्या तुमने अपने ससुर पर यौन शोषण का आरोप लगा के बदले में जमीन ली है, तो इसने कैसे हाथापाई पर उतर आई, देखिएगा दोस्तों। मैं दीपा शर्मा की बात कर रहा हूँ। इन्होंने खुद अपने ससुर पे यौन शोषण का आरोप लगा करके अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पहले अपने आप को तो सुधारे, खुद ब्लैकमेल अपने पति को ब्लैकमेल करने पति से, मुझे लगता है अपने पति से अलग रह रही है। और हाँ, हेलो मैं क्या मारेगी? क्या मारेगी मुझे? क्या मारेगी? क्या मारेगी मुझे? क्या मारेगी? क्या मारेगी? क्या मारेगी? दोस्तों, मैंने हीरा मंडी शब्द क्यों इस्तेमाल किया जानते हैं? हीरा मंडी का एक व्यापार है जहां शरीर का लोग इस्तेमाल करते हैं। उनकी तो मजबूरी रही हो, उनकी कोई मजबूरी होती होगी, कोई परेशानी होती होगी, लेकिन ये वो हीरा मंडी है जो शौक के लिए, अपनी अय्याशी के लिए लोगों पर झूठे रेप के केस डालते हैं और लोगों पर उनकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए उनकी 10-10 शिकायतें करते, समझौते के नाम पर पैसा ले लेते हैं, जमीन ले लेते हैं, पूरा परिवार बर्बाद कर देते हैं। ये वो लोग हैं जो फेसबुक पर ये कह के कि मेरा पति तो बड़ा जालिम है, मुझे उससे तलाक लेना है और मैं आपसे शादी कर लूंगी अगर आप मुझे पैसे भेज दो। मद्रास के रहने वाला एक लड़का रोहित जो कतर में चला गया और फेसबुक पर इस साध्वी का, हीरा मंडी का दोस्त बन गया, बदले में उससे पैसे ले लिए शादी करने के नाम पे। और जब शादी नहीं हुई तो उसको कंपनसेट करने के लिए दिल्ली बुला लिया। दिल्ली बुला के उसके साथ उसे अपने घर में रुकवाया, उसके साथ फिर वैष्णो देवी गए, वहाँ जाके इसे प्री हनीमून कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, जबकि शादीशुदा है पहले से, पति को अलग रह रहा है, पति पे पहले केस डाल रखे डोमेस्टिक वायलेंस के। एक पति के होते हुए दूसरे लड़के को विदेश से दिल्ली बुला के उससे गिफ्ट ले लेके, और ना जाने इस तरीके के कितने कारनामे हैं ऐसी हीरा मंडियों के, जो सब ज्योतिष की आड़ में हो रहे हैं। ज्योतिष में रील बनाई जा रही है, रील। ऐसा हमेशा नहीं होता कि स्पेस देने से रिलेशनशिप अच्छा हो जाए या बेटर हो जाए। हम कुछ लोग आपको बहुत अच्छा दिखाते हैं, अपने आप को बहुत अच्छा प्रूव करते हैं आपके सामने, और एक्टिंग भी बहुत अच्छी कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ फील हो जाती है कि ये इंसान आपके लिए नेगेटिव वाइब्रेशंस रखता है। आयरनी हो रही है जी, बहुत भयंकर। ज्योतिष में YouTube पे उपाय बता दिए जा रहे हैं, ज्योतिष के नाम पे मनचाहा प्यार कैसे मिलेगा। मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मैं सच बोलती हूँ हमेशा। या खरीदा जाएगा।
पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, सारे सबूते का अनुसार कह रहा हूँ। एक केस हिस्ट्री रखता हूँ आपके सामने। इसने एक लड़के पे, मिस्टर एक्स पे, ये कहती है कि इसने 9 महीने तक इसको पता नहीं चला इसके साथ कुछ हुआ है, कि इसने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश करी। शिकायत कब कराती है? 9 महीने बाद। और कोर्ट में केस जाता है। जब कोर्ट में केस जाता है तो जज के आगे इसका कबूलनामा है कि भाई ये बात सही है कि क्या तुमने 9 महीने बाद शिकायत दर्ज करी? हाँ, नहीं सही है, ये बात तो सही है। अच्छा, ये बात भी सही है कि ये 30 जनवरी की बात थी और तुमने इसकी शिकायत सितंबर में करी? हाँ जी, ये बात सही है। तो इतनी लेट क्यों करी? कोई जवाब नहीं। अच्छा, इससे पहले भी तुमने मिस्टर एक्स की 10 शिकायतें करी थी, लेकिन तब तो तुमने शिकायत इस ऐसी कोई इज्जत लूटने की कोशिश का जिक्र नहीं किया था। हाँ जी, ये बात भी सही है। तो फिर भाई ये तुम्हें ऐसे कैसे ध्यान आया 9 महीने बाद तुम्हारे साथ ऐसा हुआ था? कोई जवाब नहीं है। अच्छा, ये बात भी सही है, 30 जनवरी को इसी मिस्टर एक्स ने तुम्हारी इज्जत लूटने की कोशिश करी और तुमने मार्च में उसको अपने पिताजी की रिटायरमेंट पार्टी में ही बुलाया। हाँ जी, ये बात भी सही है। ये बात भी सही है। उसके बाद तुम इसके साथ प्रयागराज भी गई। हाँ जी, ये बात भी सही है। तुम इसके साथ बनारस गई। हाँ जी, ये बात भी सही है। ये बात भी सही है, तुमने इसके साथ इसके ऑफिस में काम किया। हाँ जी, ये बात भी सही है। ये बात भी सही है, इतना सब होने के बाद इसके घर भी गई, जाती गई। हाँ जी, ये बात भी सही है। और ये एक ईमेल है, क्या आप ही ने भेजी थी? हाँ जी, ये ईमेल भी मैंने भेजी थी। कब भेजी थी? 28 मई को। 30 जनवरी की घटना के 4 महीने बाद क्या लिखा है मेल में? ये बात सही है। क्या आपने मिस्टर एक्स को ये लिखा था, थैंक्स अ लॉट फॉर योर सपोर्ट एंड कंसर्न टू माई फैमिली? आपने मेरी बहुत सहायता करी है, मेरी मदद करी है। ये मेल उसको लिखी है इस हीरा मंडी ने, जिसने इसकी इज्जत लूटने की कोशिश करी। ये एक व्यवहारिक ज्योतिष की आड़ में ये सब चीजें हो रही है। चलो कानून की बात छोड़ दो, सामान्य बुद्धि से अगर सामान्य कोई पूछे, अगर कोई किसी व्यक्ति ने किसी महिला, किसी लड़की के साथ कुछ भी अभद्र व्यवहार किया है, इज्जत लूटने की कोशिश करी, तो क्या वो उसको इस तरह थैंक्स अ लॉट फॉर योर सपोर्ट एंड कंसर्न में देगी? उसको इस तरीके से काम करेगी, उसके साथ समय बिताएगी, उसके साथ आएगी जाएगी? क्योंकि वो बदले में मिलने का पैसा लेती रही थी। इसलिए कह रहा हूं ज्योतिष में हीरा मंडी। और जब पैसा देना बंद हो गया, पैसा लूटना बंद हो गया, तो आपने क्या किया? जाके शिकायत दर्ज करा दी। 9 महीने पहले मेरी इज्जत लूटने की कोशिश करी। 9 महीने से भांग खा रखी थी क्या? वो थैंक्स अ लॉट वाली मेल जो कोर्ट में मानी, वो झूठी थी क्या? और ये अकेली नहीं है, इसके पीछे पूरा रैकेट है इसका ज्योतिष का गुरु हरिया डॉक्टर एच.एस. रावत, डॉक्टर फर्जी धर्म गुरु, नकली डिग्री बेचने वाला हरि सिंह रावत भी शामिल है, जो डॉक्टर एच.एस. रावत बन के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ले रहा है, 80, 85, 100, 200। ये ज्योतिष के हीरा मंडी है। और इसके साथ जो चीजें हैं जो समाज को जाननी चाहिए, आज भी इसका अपने पति से केस चल रहा है, द्वारका कोर्ट में पेंडिंग है। 3 केस इसने अपने सास ससुर पर, अपने पति पर जमीनें लेने के बाद फाइल कर रखे हैं ताकि और उनको लूट सके। इसके अलावा ज्योतिष की आड़ में क्या क्या इसने किया है, कतर में बैठे हुए लोगों से या और बाकी लोगों से फेसबुक में ज्योतिष के नाम पे फंसा के या किसी क्लाइंट को घर पे बुला के इन्होंने क्या क्या खेल खेले हैं, ये सब सबूत के साथ हमारे पास हैं। और ज्योतिष जैसी पवित्र विद्या में आ गई है हीरा मंडी। ज्योतिष की ये हीरा मंडी की इसकी कुछ फोटो भी देखिएगा, क्या शराब पी के नाच रही है। टीवी पे साध्वी है, पार्टी के अंदर दारू पी के डांस कर रही है।
टीवी पे साध्वी है, बाहर जाके एक्ट्रेस है, और ये फंसाती है। और इसका जो ज्योतिष का गुरु है वो लोगों को मेल भेजता है कि देखिए मैं तुम्हें बचा सकता हूँ बलात्कार के केस से, अगर तुमने मेरी बात मान ली तो मेरे पास तुम्हारी फोटो है, तुम इसको किस करते थे, मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है। तो भाई मिस्टर एक्स ने खुद तो करी नहीं होगी, करी किसने और करवाई किसने? यानी कि तुमने हनी ट्रैप में किसी को फंसाया, उसको ब्लैकमेल करते रहे, उससे पैसे लेते रहे, और जब अगले ने पैसे देना बंद कर दिया तो तुमने जाके कोर्टों में उसकी शिकायतें करा दी। ये सब ज्योतिष की आड़ में है दोस्तों। ये तो छोटी सी चीजें बता रहा हूं मैं, पता नहीं कितने शिकार हैं। किसी में ताकत होती है, लड़ लेता है। जो आम आदमी होता है ना, या तो शर्म के मारे आत्महत्या कर लेता है, या कानून की उस बारीक चक्की में पिसता है। जब तक वो बरी होकर आता है उसका घर बर्बाद हो चुका होता है। या ऐसे आरोपों के चुंगल में फंस के कोर्ट में, कचहरी में, जेल में दम तोड़ देता है। ये महिला कानूनों का जो दुरुपयोग ज्योतिष की आड़ में ये जो हीरा मंडी है, इससे आप सबको सावधान रहना चाहिए। ये सारी चीजें जो आपको बताई, एक एक चीज सबूत के साथ है, एक एक चीज रिकॉर्डिंग है, और एक एक चीज कोर्ट में प्रमाणित है कि कैसे ज्योतिष की आड़ में चल रही है हीरा मंडी। और चलाने वाले कौन? ये दोनों भी, और इन दोनों ने वकील भी कर रखे हैं। मजे की बात देखिए, इसके हस्बैंड ने इसको किसी एक केस में बचाने के लिए एक वकील किया। वो इतना महाघटिया, महानिकम्मा, हरामखोर वकील। जैसे ये देखिए, कहते हैं ना, पानी में पानी मिले मिले नीच से नीच, तो वो जैसे ये नीच वैसे परम नीच इन्होंने वकील किया। मजे की ये है कि उस वकील ने उसके हस्बैंड से यही इसी को हड़प लिया। यानी कि देखिए, मिस्टर वाई जो इसका हस्बैंड है, मिस्टर वाई जो इस साध्वी का हस्बैंड है, उसने वकील किया, और वो अपने पति की पत्नी नहीं बनी अपने, लेकिन उस वकील की क्लोज फैमिली फ्रेंड बन गई और अपने हस्बैंड पे केस डाल दिया। क्या भैया चल रहा है, भगवान जाने। इस समाज के अंदर ये सब देखना बाकी था। बस मैं तो ये कह सकता हूँ कि इन लोगों ने ज्योतिष का जो बेड़ा गर्क किया है, ज्योतिष में जो हीरा मंडी चला रहे हैं, इनसे आप सबको बचने की आवश्यकता है। मिस्टर एक्स तो बच गया, मिस्टर वाई लड़ रहा है, और मिस्टर जेड बर्बाद हो गया इनके पूरे गैंग के कारण। लेकिन आप समझिए कि ये अपने पति की पत्नी नहीं बनी, किसी की दोस्त बन गई, वकील की क्लोज फैमिली की फ्रेंड बन गई, एक वो साले चोर की, हरामखोर की, हरिया की, उसकी शिष्या बन गई। सबकी सब कुछ बन गई, सबकी सब कुछ बन गई, अपने पति की पत्नी नहीं बन पाई, और उसके खिलाफ आज भी द्वारका कोर्ट में केस डाल रखे हैं। तो ज्योतिष जगत के अंदर प्रक्षालन की और सफाई की आवश्यकता है। इस हीरा मंडी को बंद करने की आवश्यकता है, और हम करके रहेंगे, देखिएगा। धन्यवाद। जहाँ तक मेरी जानकारी है, किसी भी डिग्री के अंदर किसी की भी फोटो नहीं है, लेकिन यहाँ PhD की डिग्री, जिसको अगर कानूनी मान्यता समझे तो एक कागज का टुकड़ा है जो कूड़े की टोकरी में फेंकने लगा।